झारखंड में हर जगह पर माता का दरबार सजा हुआ है। और जिस जगह पर हम आए हुए चतरा से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर लमोरिया मंदिर है, जहां माता विराजमान है। और ये माता जो है ये पहाड़ी के तट पर विराजमान है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे अगल बगल देख रहे हैं कि अभी जंगल जो है वो जंगल है। और जंगल में माता पहले यहाँ रहती थी और कोई पता नहीं था कि ये यहाँ माता विराजमान है। उसके बाद जो है यहाँ के लोग जो बता रहे हैं कि पहले यहाँ गाय आती थी और माता उसके थन से उनको स्नान रोज किया करते थे। लेकिन जो लोगों को पता नहीं था, लेकिन एक चरवाहा के द्वारा जब गाय माता को जब खोजने के लिए वो निकली तो वो देखी कि माता को स्नान कर रही है चरवाहा। तब जा कर के पता चला कि माता यहाँ विराजमान है। उसके बाद जो है इस गांव के जो अगल बगल के जो गांव के जो लोग हैं उनको इस माता के प्रति श्रद्धा अर्पित हुआ और लोग फिर यहाँ आने लगे और पूजा पाठ करने लगे। स्थानीय हैं पत्रकार जितेंद्र जी, आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर पहले माता के विषय में बताइए कि आखिर माता के विषय में। देखिए, यह जो स्थल है लिम्बोया पहाड़ी के रूप में प्रसिद्ध है, चर्चित है। और यह सिद्धपीठ स्थल है। कहा जाता है कि यहाँ माता सती के वाम नेत्र की पलकें गिरी है। और यह जगह काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, खासकर शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र में यहाँ श्रद्धालु तो आते ही हैं, लेकिन सालों भर यहाँ श्रद्धालुओं का दूर दूर से आना जाना लगा रहता है। और यह जो जगह है लिम्बोया पहाड़ी की चोटी पर है। प्राचीन माँ दक्षिणेश्वरी देवी चामुंडा का यह मंदिर बना हुआ है। और आसपास के ग्रामीण ये इस स्थल के प्रति काफ़ी श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं। और कुल देवी के रूप में माता भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। देखिए अभी जब जिस समय हम लोग आए यहाँ देख रहे हैं कि पहाड़ के ऊपर काफ़ी जंगल है, तो आने वाला समय में जब 200-300 वर्ष होगा तो यहाँ तो घोर जंगल होगा। तो कैसे पता चला माता आखिर कैसे देखिए, यह आपका कहा जाता है, अगर शास्त्रों में आप पढ़ेंगे तो राजा सूरथ का यह कर्मभूमि रही है। राजा सूरथ के यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी पर माता भद्रकाली का दरबार है। और कहा जाता है कि राजा सूरथ यहाँ कठिन तपस्या किए थे माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए। तो यह जगह भी राजा सूरथ का कर्मभूमि रहा है। राजा सूरथ यहाँ क्या बोलते हैं, जो राजा थे और बाद में सन्यासी हो गए, उनका कर्मभूमि यह जगह रहा है। और यह जगह जो है महात्मा गौतम बुद्ध की स्मृतियों से भी जुड़ा हुआ है। और यहाँ इसी के बगल में है जो फल्गु नदी है, उनकी उसकी सहायक जो महाने नदी है, यहाँ से ही बगल से ही गुजरी है। तो इस जगह की प्रसिद्धि सदियों से है। और काफ़ी माने लोग यहाँ पहुँचते हैं और माँ के दरबार में जो मन्नत है वो मन्नत मांगने के लिए यहाँ पहुँचते हैं लोग। नहीं, गांव के लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ माता विराजमान है, माता है। देखिए, कालांतर में यह घनघोर जंगल हुआ करता था। और जहाँ भी हम लोग खड़े हैं पहाड़ी की चोटी पर हैं। और अभी भी काफ़ी यहाँ जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं। और यहाँ देखिए बगल में आसपास में कई गांव हैं। और कालांतर में कुछ चरवाहों का जो गाय हैं, भैंसें हैं, इधर भी पहाड़ी की चोटी पर आ जाया करती थी। तो एक गाय कहा जाता है कि निरंतर यहाँ आती थी और उसके थन से निरंतर दूध निकलता था, इसी जगह पे निकलता था। तो कौतूहलवश चरवाहे यहाँ पहुँचते थे, देखते थे कि यहाँ क्यों निकलता है। तो आस-पास साफ सफाई किए तो यहाँ एक प्राचीन प्रतिमा दिखा। और सफाई किए तो कई प्रतिमाएँ थे। इसकी खबर आस-पास के लोगों को लगी, तो यहाँ लोग आते थे, पूजा अर्चना करना शुरू कर दिए थे। और एक जहाँ प्राचीन बरगद का पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे यहाँ कई प्रतिमाएँ रखी हुई थी। उसके बाद घास फूस का एक मंदिर बना, उसके बाद फिर डेवलप होकर दूसरा मंदिर बना, फिर तीसरा बना। और उसी माने अंतिम जो मंदिर था उसी का जीर्णोद्धार कर यहाँ देखिए आप प्राचीन और भव्य मंदिर का यहाँ आधारशिला ग्रामीण आसपास के लोग रखे और मंदिर बनकर तैयार हुआ है। ये जो मंदिर बना हुआ है ये सरकार के सहयोग से बना है कि या आम पब्लिक की मैंने यहाँ देखिए, लोगों ने। मंदिर बनाने में सरकारी किसी तरह का कोई सहयोग नहीं लिया गया है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं, मंदिर प्रबंधन समिति के नेतृत्व में यहाँ देख रहे हैं 81 फीट ऊंचा जो मंदिर बना हुआ है, ये आसपास के लोगों का ही और पूरे जिले वासियों से सहयोग लेकर इस मंदिर को बनाने का काम किया गया है। और देखिए, लेकिन राज्य सरकार की ओर से इसे बी श्रेणी के धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में इस जगह को चिन्हित किया गया है हाल के दिनों में। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से एक पीसीसी गढ़वाल लाइट या सामुदायिक भवन का ही निर्माण यहाँ किया गया है। देख रहे हैं कि विधायक के द्वारा उद्घाटन किया गया हाँ, है। देखिए विधायक और एनटीपीसी के सहयोग से यहाँ हाई मास्ट लाइट लगाया गया, सोलर आधारित है। और इसी पहाड़ी के नीचे पर वैवाहिक कार्यक्रमों के संचालन को लेकर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य यहाँ किया गया है लाखों की लागत से एनटीपीसी के द्वारा।
और विधायक और सांसद की ओर से यहाँ सोलर लाइट लगाए गए हैं और पीसीसी व छोटे-छोटे कार्य यहाँ हो ही रहे हैं। अब देखिए राज्य सरकार इसे धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित की है, तो आने वाले दिनों में यहाँ की फिजा बदलेगी। अच्छा, माता का जो लोग कहते हैं कि माता का जो माथा से या जो माता पर जो फूल चढ़ा रहता है, उसके गिरने के बाद लोगों में एक उत्साह होता है कि हमारा जो है मनोकामना पूर्ण होता है। देखिए, आप प्रतिमा का आप अच्छा से आप अवलोकन करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो माँ के 3 मस्तक हैं और 7 नेत्र हैं। या कहीं भी आप देवी भगवती की प्रतिमा आप देखेंगे तो ऐसा नज़ारा आपको कहीं दिखेगा नहीं। ये धार्मिक महत्व है, इसी कारण 3 नेत्र हैं, 3 मस्तक है और 7 नेत्र हैं। और माता भगवती की यहाँ वाम नेत्र की पलकें यहाँ गिरी हैं। यह धार्मिक स्थल है और देखिए दक्षिण मुखी प्रतिमा है। देखिए दक्षिण मुखी माँ भगवती की प्रतिमा पूरे भारतवर्ष में बहुत कम है। कहा जाता है कि माँ दक्षिणेश्वरी जो कलकत्ता की हैं और ढाका की ढाकेश्वरी और एक है बक्सर में है कोई मंदिर है और ये चौथा ऐसा माँ काली माँ भगवती की जो मंदिर है वो जो दक्षिण मुखी है। माँ की प्रतिमा दक्षिण मुख में है और दुर्लभ काले पत्थरों को तराश कर बनाया गया है और ये भी मान्यता है कि माँ के दर्शन मात्र से ही जो आपके सांसारिक कष्ट हैं या कई तरह का जादू टोना आपके ऊपर किया गया है, तंत्र साधना किया गया है, वे यहाँ समाप्त हो जाएंगे, ऐसा मान्यता है। तो यहाँ ये मंदिर है, माता का मंदिर है, तो यहाँ जो नेता लोग जो होते हैं, चाहे बीजेपी का हो, आरजेडी का, या कौन-कौन लोग यहाँ नेता लोग यहाँ पहुँचते हैं माता के दरबार देखिए में? झारखंड जब अलग हुआ बिहार से और बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने तो उनका सबसे पहला कार्यक्रम चतरा जिला में हुआ था, तो यहीं हुआ था। वो हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुँचे थे और माँ के दरबार में मत्था टेके थे, उसके बाद ही चतरा में वे किसी कार्यक्रम में भाग लिए। तो कह सकते हैं कि झारखंड बनने के बाद इस जगह में राजनेताओं का आना-जाना लगा रहता है। इसके पहले भी लालू प्रसाद यादव आए थे और मंच से उन्होंने माँ भगवती का नाम लिया था और उन्हें नमस्कार किया था। तो यहाँ अर्जुन मुंडा हो गए जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री फिलहाल हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, रघुवर दास हैं और सांसद जितने भी क्षेत्र के हुए हैं, चाहे इंदर सिंह नामधारी हो, सुनील सिंह हो या कालीचरण सिंह हो, सभी का यहाँ आना-जाना लगा रहता है। स्थानीय विधायक हैं, जयप्रकाश सिंह भोक्ता रहे, स्थानीय विधायक रहे, गणेश गंझू रहे और फिर वर्तमान में विधायक है किशुन दास जी हैं, उनका यहाँ आना-जाना लगा रहता है और उनके मत से कुछ न कुछ यहाँ काम हुए हैं, मान्यता रहा है। माँ का यहाँ के ग्रामीणों को, जो लोकल ग्रामीण, उनको बड़ी आस्था रहता है। अगर कोई भी गाँव में कोई शुभ काम होता है तो पहले सुनते हैं कि माता को ही पूरी हाँ, आशीर्वाद अभी लेकर के। जितने भी अगर यहाँ बच्चे जन्म लिए हैं और यहाँ की जो महिला लड़की है बाहर उनका शादी ब्याह होता है, उनके भी अगर बच्चे होते हैं, तो पहला मुंडन जो होता है माँ के दरबार में ही किया जाता है और यह जो प्रथा है सदियों से चली आ रही है। देखिए पूरे भारतवर्ष में आज एक अभियान चला हुआ है नेत्रदान का, देहदान का, लेकिन आपको बता दूं कि एक ऐसा धार्मिक स्थल यह है जिसमें यहाँ सोने और चांदी के नेत्र चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आपकी मन्नत पूरी होती है तो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और सोने और चांदी के नेत्र चढ़ाते हैं। और एक और बड़ी बात है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु पहुँचते हैं तो सोने चांदी के नेत्र चढ़ाने के साथ साथ ये करते हैं, कंठ भी चढ़ाते हैं, चांदी के कंठ चढ़ाते हैं। तो कहीं न कहीं धार्मिक महत्ता रही है। माँ भगवती के यहाँ वाम नेत्र की पलकें गिरी है। हो सकता है इसी कारण यहाँ लोग आज भी सोने और चांदी के नेत्र चढ़ाते हैं। अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, माँ का दरबार भी सजा हुआ है, तो यह कैसा भीड़ होता है? कैसे इसकी व्यवस्था की जाती है देखिए यहाँ भीड़ को नियंत्रण करने के नियंत्रित लिए? यहाँ शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र में पूजा अर्चना करने के लिए, माँ के दर्शन के लिए राज्य ही नहीं बिहार से, यूपी से और अन्य प्रदेशों से काफ़ी संख्या में यहाँ साधक पहुँचते हैं, श्रद्धालु पहुँचते हैं और उनका इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। देखिए यहाँ भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर प्रबंधन समिति और आसपास के ग्रामीण बराबर तत्पर रहते हैं। उन्हीं के सहयोग से यहाँ आज सारा प्रबंधन का कार्य होता है और मंदिर बनाने से लेकर यहाँ जितने भी भीड़ को नियंत्रित करने का काम करते हैं, स्थानीय प्रबंधन समिति के सहयोग से ग्रामीण ही करते हैं। और यह जगह यहाँ देखिए आप कार्तिक पूर्णिमा में भी यहाँ मेले का भव्य मेले का आयोजन होता है और मेले में यहाँ खरीद बिक्री के लिए और माँ के दर्शन पूजन करने के लिए लोग काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं। अच्छा, माता को भोग में क्या लगता है, और यहाँ के लोकल जो आते हैं श्रद्धालु पूजा पाठ करने के लिए, तो माता को क्या चीज़ चढ़ाना चाहिए? देखिए शारदीय नवरात्र में आप देखेंगे तो षष्ठी और सप्तमी को यहाँ दूधौरी चढ़ाया जाता है। एक चावल, गुड़ और दूध का एक पकवान होता है जो
आज भी ग्रामीण अंचलों में बहुत ही श्रद्धापूर्वक, बहुत ही नियम निष्ठा के साथ बनाया जाता है और माँ भगवती को यहाँ दूधौरी का भोग लगाया जाता है और अन्य दिनों में यहाँ दूध और गुड़ चढ़ाने की जो परंपरा सदियों से चली आ रही थी, आज भी उसका लोग निर्वहन कर रहे हैं और यहाँ वैष्णव रीति से पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ माँ के दरबार में नारियल के साथ में और फूल प्रसाद के को लेकर लोग यहाँ पहुँचते हैं और माँ को अर्पित करते हैं, चुनरी भी चढ़ाते हैं। अच्छा, आप लोगों की तरफ से क्या संदेश रहेगा लोगों के बीच में, झारखंड या ये बिहार जो भी देखते हैं? देखिए बिहार झारखंड के जितने भी आपके तमाम दर्शक हैं और जो सब्सक्राइबर हैं उनसे आग्रह है कि आप एक बार इस जगह में आएँ। आपकी जो भी मन्नतें हैं पूरी होगी, अगर मन्नतें नहीं हैं फिर भी आप यहाँ आकर आपको यहाँ की जो नैसर्गिक छटा है, प्रकृति की जो खूबसूरत वादियों में यह जगह बसा हुआ है, बरबस ही आपको यहाँ आकर्षित करेगी और बार-बार यहाँ आने पर आप मजबूर होंगे। देखिए, सरकार की घोषणा तो हो गई है, लेकिन सरकार धरातल पर ये घोषणा को कब तक लागू करता है? क्योंकि अगर सरकार अगर इस घोषणा को जिस तरह से लागू करेगा तो यहाँ के जो अगल-बगल के जो लोग हैं, उनको रोज़गार का भी साधन मिलेगा। उसके साथ-साथ जो बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार का साधन मिलेगा और साथ-साथ जो क्षेत्र का जो विकास है, वो तीव्र गति से विकास भी होगा और लवेरिया मंदिर का एक पहचान झारखंड क्या पूरे भारत में भी होगा। अब देखना होगा कि जो लोग हैं वो आए और माता का दर्शन करें और उसका फ़ायदा लें। यहाँ का प्रसिद्धि यही है कि जो भी भक्तगण माता के शरण में जितने भी कष्ट होते हैं, आके यहाँ पे माँ के शरण में माथा टेकते हैं, तो उनका जो मनोकामना वो अवश्य ही पूर्ण होता है। हम लोगों का श्रद्धा है यहाँ पे भगवती का कि जो भी कुछ कष्ट हो, वो सब माता दूर करती हैं। यहाँ पे जो भगवती हैं, वो दक्षिण मुखी हैं, एक यहाँ पे एक कलकत्ता में है। माता का अब जो रूप देख रहे हैं, वो स्वयं जहाँ पे है बस वहीं है। ना इधर किया गया, ना उधर किया गया। जो सती निकले हैं, जहाँ पे हैं वहीं पे खड़े हैं और उनका जो भगवती का रूप आप देख रहे हैं, वो 3 मस्तक है भगवती का। एक तो आप देख रहे हैं ये माँ भगवती जो है ये रण क्षेत्र में लड़ाई करते जो नज़र आ रहे हैं, वहीं का भगवती यहाँ पे विराजमान है। माँ के चरण के नीचे देखिएगा आप चंड मुंड जो है वो दोनों विराजमान है यहाँ पे। माँ भगवती का 3 मस्तक है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के शरण में अगर आपको कुछ भी कष्ट है तो यहाँ पे आके माँ के शरण में धरना चढ़ा सकते हैं, गच सकते हैं। गचने के बाद अवश्य ही वो मनोकामना पूर्ण होती है जल्द रूप से। यहाँ पे लोगों का श्रद्धा है माँ भगवती के शरण में कि जो भी चुनरी चहकता है, माता को जो भी चुनरी चढ़ाते हैं, हम लोग माँ के शरण में पेड़ बचाने के लिए, प्रकृति के लिए पेड़ में बांध देते हैं। गांव में जब विशेष प्रोग्राम होता है, जिस घर का होता है, शादी विवाह हो या पूजा का हो, तो सबसे पहले हम लोग माँ भगवती के स्थान में आते हैं, उनसे आस्था लेते हैं। उसके बाद हम लोग जहाँ जाना रहता है, जैसे लड़की देखने के लिए, तो वहाँ फिर हम लोग जाते हैं और लड़का देखने आते हैं तो वहाँ भी हम लोग फिर जाते हैं। यहाँ से पहले होकर के ही जाते हैं। गृह प्रवेश में भी लोग यहाँ आते हैं, उसके बाद घर में उसका कलश उलस का स्थापना करते हैं। शादी ब्याह जब करते तो पहला कार्ड माता का लाते हैं। हाँ, माता को पास लाते पूरा हैं। बताइए। जब घर में शादी होती है तो सबसे पहले कार्ड यहीं पहुंचता है, उनका पहला कार्ड। उसके बाद पूरे गांव में बढ़ता है। पूरे गांव में बढ़ता है, रिलेशन में बढ़ता है। लेम्बुया देवी स्थान हम लोग के क्षेत्र के लिए एक सुप्रसिद्ध जो है सो मंदिर है और यहाँ के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं उनकी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। और एक यहाँ परंपरा है फूल गिरने की परंपरा, जिनको सिद्धि मिलती है उनका फूल उनके नाम से देवी जो है सो फूल उनको देते हैं, भेंट करते हैं, उनका काम बनता है। तो बहुत आस्था है, हम हमेशा आते हैं और माता का दर्शन करने के लिए और यहाँ से आशीर्वाद मिलता है और मन को बड़ी शांति सुकून मिलती है। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो परंपरा है और यहाँ के लोगों की जो आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है, बहुत अद्भुत है। ये अद्भुत चीज़ है और मेरी तो बहुत आस्था यहाँ से है। मैं आता हूँ और मेरे पिताजी भी जब पहली बार जो है सो यहाँ आए थे, चुनाव उन्होंने जीता था, तो यहाँ पर उनके नाम से देवी माता ने फूल उन्हें भेंट किया था और पिताजी जो है अपने जीवन में सफल रहे। मैं भी माता के यहाँ अर्जी हमेशा लगाता हूँ कि मुझे भी एक बार मौका माता दे, मुझे भी आशीर्वाद दे, ताकि मैं भी इस क्षेत्र के लिए कुछ कर सकूँ। इसी कामना के साथ मैं यहाँ आया हूँ। अगर माता का आशीर्वाद आपको मिलता है, जनता का प्यार मिलता है, तो अगर आप
विधायक बनते हैं तो मंदिर के लिए आपकी तरफ से क्या उपहार रहेगा या माता को क्या भेंट कीजिएगा? देखिए, माता को हम भेंट तो कुछ नहीं कर सकते, माता तो सर्वशक्तिमान है। लेकिन यहाँ का जो मंदिर कमेटी, जो मंदिर ट्रस्ट है, वो जो भी मुझे आदेश देगी, जो भी मेरे लायक काम होगा, उसको निश्चित रूप से बढ़ चढ़ के करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि माता का है, माँ का स्थान है और इसको डेवलप करना, इसको प्रसिद्ध करना, पर्यटन क्षेत्र में घोषित करना, ये सब चीज़ें हैं जो इसको अच्छा कर सकता है। एक वातावरण देखिए, कितना खूबसूरत खूबसूरत वातावरण है और शक्तिपीठ भी, शक्ति स्थल भी है ये। तो जो भी यहाँ का मंदिर ट्रस्ट मुझे आदेश यहाँ पर करेंगे लोग, मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। ये मंदिर बहुत पुराने समय से है, पूर्वजों से है। ये मंदिर के हम लोग पुजारी में आते हैं और ये मंदिर दक्षिणेश्वरी माँ के नाम से जाने जाते हैं। सिद्धपीठ माते हैं ये, और इनकी विशेषता है कि यहाँ का आशीर्वाद जो है सबका जस लगता है। धारणा वगैरह की भी व्यवस्था यहाँ पर है और जिनका भी यहाँ माने कि इच्छा जो मांगते हैं ये पूरा हो जाता है यहाँ पर। एक फूल गिरने की परंपरा है क्या? हाँ, यहाँ पर जो है परंपरा से लगा हुआ है कि माँ के जो आशीर्वाद देते हैं, माथा पर से उनका फूल गिरता है और वह हम लोग समझते हैं कि इनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है फूल गिरने से। माता के माथा पर हम लोग फूल चढ़ाते हैं और माथा पर जो फूल गिरता है माथा पर से, वो बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है और वो एक आशीर्वाद के रूप में होता है। हम लोग जो भी इच्छा मांगते हैं वो फूल के द्वारा हम लोग को आशीर्वाद मिल जाता है। जी, इस मंदिर में कहाँ-कहाँ से लोग यहाँ आते हैं? यहाँ पूरे झारखंड के लोग आते हैं, कुछ बिहार से अभी आते हैं, पटना से भी आते हैं, भागलपुर तरफ से भी आए हुए थे, अन्य दूसरे राज्य से कहीं-कहीं से आ जाते हैं। यहाँ यहाँ क्या-क्या चीज़ चढ़ता है माता को? आँख का टिकुली वगैरह चढ़ता है, कंठ वगैरह चढ़ता है और कंठ, आँख की टिकुली वगैरह ये सब चढ़ता है। भोग में क्या कुछ माता को चढ़ता है? भोग में वैसे तो नारियल यहाँ फूटता है और प्रसाद में इलायची दाना वगैरह, मिश्री वगैरह भी चढ़ता है।